हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हो रेल इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाल ही में बिलासपुर डिवीज़न में हुए जेईई पीवे के एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, ये एग्ज़ाम 7 मार्च 2021 को हुई थी। बिलासपुर डिवीज़न में 2021 में 2 एग्ज़ाम हुए हैं जेईई पीवे के, एलडीसी कोटे के तहत जो वैकेंसी आती है उसके। तो दोस्तों, बात करें इस वीडियो की तो इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। जिन्हें अभी तक आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप देख सकते हो। उन दोनों वीडियोज़ में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक कवर किया है। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 100 तक। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार एक LWR के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। LWR मीन्स लॉन्ग वेल्डेड रेल, यानी कि दोस्तों इसमें एक ही रेलखंड होता है, एक ही सेक्शन होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार यदि LWR को पॉइंट और क्रॉसिंग के पास समाप्त किया जाता है तो SCJ और SRJ के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। LWR का मीन्स मैंने अभी आपको बताया लॉन्ग वेल्डेड रेल, जिसको पॉइंट एंड क्रॉसिंग के पास में समाप्त किया जाता है तो SCJ और SRJ के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए। SCJ मीन्स स्विच एक्सप्रेशन जॉइंट और SRJ मीन्स स्टॉक रेल जॉइंट। तो इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, ये डिस्टेंस होनी चाहिए 39 मीटर। आप पीवे मैनुअल भी देख सकते हो। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पीवे मैनुअल में भी मेंशन किया गया है, जो टर्मिनोलॉजी है उस पार्ट में, कि 8 नंबर का पॉइंट है उसमें पॉइंट एंड क्रॉसिंग का, उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि इन केस ऑफ LWR इज परमिटेड टर्मिनेटेड नियर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग 1-3 rail panel 39 meter shall be provided between stock rail joint and SCJ. SCJ means switch expression joint. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार केवल पृथक स्थानों पर शोल्डर में गिट्टी की कमी के काम के लिए काम सुनिश्चित करने वाले कर्मचारी का निम्नतम स्तर क्या होता है। दोस्तों, मिनिमम जो सुपरवाइजर होता है शोल्डर में गिट्टी की कमी करने उसको कार्य को करवाने के लिए, शोल्डर जो कारू होता है उस पर जो शोल्डर होता है, ट्रैक पर शोल्डर होता है, उस पर जो बेलास्ट होता है उसकी कमी को पूरी करवाने के लिए जो मिनिमम सुपरवाइजर होता है वो गैंगमेट होता है। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार वक्रों के मुख्य संरक्षण के काम के लिए काम सुनिश्चित करने वाले कर्मचारी परीक्षक का निम्नतम स्तर क्या होता है। यानी कि जो अलाइनमेंट ऑफ कर्व होता है उसकी मेजरमेंट के लिए मिनिमम कर्मचारी कौन होता है, मिनिमम सुपरवाइजर, तो वो होता है जेईपी। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार रखरखाव कार्य पूरा होने के बाद यदि तापमान TD+20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो गति प्रतिबंध लागू करना काम सुनिश्चित करने वाले कर्मचारी परीक्षक के निम्नतम स्तर क्या है। दोस्तों, जो अगर टेम्परेचर TD+20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए जो काम पूरा होता है उसको कौन इंश्योर करता है, वो मैट करता है। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार डिस्ट्रेसिंग के बारे में सभी कार्य काम सुनिश्चित करने वाले कर्मचारी परीक्षक का निम्नतम स्तर क्या होता है। दोस्तों, डिस्ट्रेसिंग के जितने भी काम होते हैं उसके लिए मिनिमम सुपरवाइजर होता है जेईपी। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के उपनगरीय वर्गों को किस में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जो ये मुंबई, दिल्ली, चेन्नई वाले जो रूट हैं, रेलवे स्टेशन है, इनको कौन से रूट पर कंसिडर किया गया है। दोस्तों, 4 रूट में क्लासीफाई किया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो ग्रुप डी स्पेशल और ग्रुप डी एक, वो 5 रूट में स्पेसिफाई किया गया है इनको। तो इनमें से ये क्वेश्चन अभी चेन्नई डिवीज़न में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था सेम क्वेश्चन। तो इन जो ये दिए गए हैं मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, इनको ग्रुप सी में क्लासीफाई किया गया है। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओ सॉरी, हाँ, ग्रुप बी, वो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ग्रुप सी में ही क्लासीफाई किया गया है इनको। पीवे मैनुअल भी देख लेते हैं एक बार।
दोस्तों देख लो, पीओ मैनुअल में भी मेंशन किया गया है, जो पैरा नंबर 201 है उसमें उसमें ग्रुप सी में आते हैं सब अर्बन सेक्शन ऑफ मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। इनको ग्रुप सी रूट में कंसिडर किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार प्रत्येक कीमैन को कम से कम कितने लाल झंडे ले जाने चाहिए। दोस्तों कीमैन के पास 2 तो रेड फ्लैग होते हैं और एक ग्रीन फ्लैग होता है। तो इसमें ऑप्शन में 2 रेड फ्लैग ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, फॉर्मेशन की पूरी चौड़ाई पर गिट्टी और सब ग्रेड फॉर्मेशन के बीच प्रदान की जाने वाली दानेदार सामग्री की परत को क्या कहा जाता है। दोस्तों ब्लैंकेट कहा जाता है, ब्लैंकेट लेयर, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो पीवे मैनुअल है उसकी टर्मिनोलॉजी में दिया गया है, यही सेम इस क्वेश्चन की डेफिनेशन देख सकते हैं। ब्लैंकेट, द लेयर ऑफ ग्रेनुलर material provided between blast and subgrade formation on the full width of formation is called as blanket. Next question, क्वेश्चन नंबर 80, केंट की अधिकता तब होती है जब संतुलन गति से कम गति पर एक ट्रेन वक्र पर चलती है, यानी कर्व पर जो बैलेंस्ड स्पीड होती है उससे कम गति पर चलती है। तो हाँ, ये केंट की अधिकता तभी होती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में वक्रता की डिग्री एक कोण द्वारा गोलाकार वक्र के केंद्र में समायोजित कोण है जिसमें कार्ड की लंबाई होती है। दोस्तों 30.5 मीटर होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें यह पूछा है कि जैसे मान लो एक कर्व है, मान लो कि जैसे एक कर्व है तो इसमें यहाँ से लेकर यहाँ की डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये होती है 30.5 मीटर, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बार मैनुअल भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कर्व है और इसकी जो ये डिस्टेंस है ये 30.5 मीटर होती है एवरी 100 फीट पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 82, जब डिस्ट्रेसिंग तापमान रेल तापमान की तुलना में काफ़ी अधिक हो जाता है तब कौन सा गश्त शुरू किया जाता है। दोस्तों कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग स्टार्ट की जाती है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कर्व्ड शीट के टो से शुरू होने वाले और क्रॉसिंग के टो तक फैलने वाले वक्र को क्या कहा जाता है। दोस्तों लीड वक्र कहा जाता है, लीड कर्व, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार एक 60 किलोग्राम CMS क्रॉसिंग नवीनीकरण कितने GMT पूरा करने के बाद किया जाता है। दोस्तों 300 GMT पूरा करने के बाद में किया जाता है CMS क्रॉसिंग नवीनीकरण, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थिक वेब शीट्स के लिए किया जाता है 500 GMT पूरा होने के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार एक 60 kg थिक वेब स्विच नवीनीकरण के लिए कितने GMT पूरा करने के बाद किया जाना चाहिए। ये अपन ने 84 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, 500 GMT के लिए किया जाता है 500 GMT पूरा होने के बाद, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पीवे मैनुअल भी देख सकते हो, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है थिक वेब स्विच के लिए रिन्यूअल ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग सेल बी प्लान्ड 60 kg के लिए भी 500 GMT, 52 kg के लिए भी 500 GMT। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे स्क्रैप के तौर पर पेश किया जाता है। दोस्तों जो क्लास 3rd में जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनको स्क्रैप के तौर पर पेश किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पीवे मैनुअल में भी देख सकते हैं। क्लास 3rd material shall be included all materials that has become unserviceable is either metal scrap or unserviceable sleepers. This class will include all rails which are the neither class 1 nor the class 2, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार स्क्रैप सामग्री के मामले में फिटिंग और फास्टनिंग का लेखा जोखा किस में किया जाता है। दोस्तों वेट के अंडर में किया जाता है, ये जो वेट उनको कैटेगराइज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार क्लास 3rd से संबंधित सभी सामग्री के सिरों का किस रंग में पेंट या पुताई होनी चाहिए। दोस्तों रेड कलर में होनी चाहिए,
इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एक बार पीवे मैनुअल भी देख लेते हैं अपन। मार्किंग ऑफ परमानेंट वे मटेरियल्स। दोस्तों क्लास 1 को है, जो क्लास 1 में कंसिडर किया जाता है जिन मटेरियल्स को, उन पे तो कोई भी मार्क नहीं होता। जैसा कि आप देख सकते हो क्लास 1 पे कोई भी मार्क नहीं होता। क्लास 2 को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्लास 2A और क्लास 2B। तो क्लास 2A पे तो किया जाता है वाइट कलर और क्लास 2B पे किया जाता है येलो कलर। और जो क्लास 3 में जिनको कंसिडर किया जाता है उनको रेड कलर से किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यही अपने क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए पूर्ण ब्लॉक सुरक्षा की आवश्यकता अनिवार्य होती है? दोस्तों मोटर ट्रॉली के लिए होती है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो डीप स्क्रीनिंग होती है उसके लिए क्वेश्चन ऑर्डर पर भी चला सकते हैं उसको 20 के MPH के पे, और डीप स्क्रीनिंग को 20 के MPH पर भी परमिशन मिल सकती है। थ्रू पैकिंग में जो एज ए रूटीन होता है वैसे होती है। वेल्ड का USFD परीक्षण के लिए भी एज ए रूटीन उसका होता है, ब्लॉक की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय रेलवे में अतिक्रमण की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां नरम प्रकार के अतिक्रमणों के अंतर्गत आती है? दोस्तों इसकी दो कैटेगरी है, यानी कि हार्ड और सॉफ्ट। तो दोस्तों हार्ड में तो आता है ओनली ए, और सॉफ्ट में आता है बी, सी और डी। तो यहाँ पे पूछा है नरम यानी कि सॉफ्ट कैटेगरी में, तो बी सी डी तीनों आती है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 91, रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम किस वर्ष में लागू हुआ? दोस्तों 1968 में लागू हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, एक रेल सेवक को हिरासत की तारीख से सक्षम अधिकारी के आदेश से निलंबन के तहत रखा माना जाएगा यदि वह हिरासत में रहा है, चाहे वह आपराधिक आरोप में हो या अन्य, किस निम्नतम अवधि के लिए? दोस्तों 48 आवर्स के लिए, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, रेल सेवक D&A नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी किसी भी जांच के लिए रिकॉर्ड के लिए बुला सकता है और रेल सेवक नियमों के तहत किसी भी आदेश को संशोधित कर सकता है? दोस्तों जो DRM से अपर रैंक का होता है वो भी कर सकता है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। रेलवे बोर्ड भी कर सकता है, उसके जितने भी जो वो क्राइम या कुछ भी मान सकते हो उसको जो पनिशमेंट मिली है उसमें संशोधन। और ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति ये भी कर सकते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, उपयुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए किस वर्ष में नई पेंशन योजना लागू हुई? दोस्तों 2004 में हुई थी। ये सभी कर्मचारियों के लिए सिर दर्द बन चुकी है। इसमें पुरानी पेंशन जो स्कीम थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है जिसके तहत PF में कटौती होती है PF के रूप में, और इसका विरोध सभी कर्मचारियों ने किया है, लगभग सभी डिपार्टमेंट में इसको अप्लाई कर दिया है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 95, रेल सेवक काम के घंटे और आराम की अवधि नियम 2005 के अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों में काम करने वाले सभी प्रशिक्षकों को किसमें वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों एक्सक्लूडेड में इनको कंसिडर किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इनकी कैटेगरीज होती है इंटेंसिव, कंटिन्यूस, एक्सक्लूडेड और इसेंशियली इंटरमिनेट। ये कैटेगरीज होती है एम्प्लॉयज़ की, तो इनको काम के हिसाब से अलग अलग डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96, रेल सेवक काम के घंटे और आराम की अवधि नियम 2005 के अनुसार सभी अशुभ लिपिकों को किसमें वर्गीकृत किया गया है? इनको भी दोस्तों एक्सक्लूडेड में कंसिडर किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के राजपत्र के अनुसार मजदूरी का भुगतान संशोधन अधिनियम 2017 किस मास एवं वर्ष से लागू हुआ माना जाएगा? दोस्तों दिसंबर 2016 से माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय रेलवे में हाल ही में विकसित किस माध्यम से ई-पास जारी किया जाता है? दोस्तों जो HRMS एप्लीकेशन है उसके तहत किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। HRMS मीन्स ह्यूमन्स रिसोर्स एंड मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि HRMS मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, हिंदी में बोले तो मानव संसाधन प्रबंधन सिस्टम का प्रणाली। हाँ,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का हिंदी में होगा मानव संसाधन मैनेजमेंट का प्रबंधन, और एस का मतलब सिस्टम यानी कि प्रणाली। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पर फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है दोस्तों, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लेके बताया गया है, अदरवाइज कोई इसका रीज़न नहीं था। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में आभासी परिवर्तन की लंबाई कितना लिया जाता है? दोस्तों ये लिया जाता है 14.785 मीटर, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मैनुअल भी देख लेते हैं एक बार। वर्चुअल ट्रांजिशन की लेंथ पूछा है इसने, तो नॉर्मली द लेंथ ऑफ वर्चुअल ट्रांजिशन इज टेकन एज 14.785 मीटर, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन। वक्र की त्रिज्या 1750 मीटर और संक्रमण वक्र की लंबाई 150 मीटर है, तो शिफ्ट की मात्रा कितनी होगी? दोस्तों एक फॉर्मूले से निकलता है, शिफ्ट इक्वल टू L² / 24 आवर्स, तो उसके अकॉर्डिंग इसको निकालते हैं तो 54 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में गलती से कुछ मिस्टेक हो गई है जल्दीबाजी में, उसके बारे में भी ज़रूर अवगत करवाएं। और आपकी जितनी भी आने वाली एग्ज़ाम्स है उनके लिए बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।